क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये तो पता लगा ही लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए जो कॉलम फर्स्ट है उसमें तीन संख्याएं हैं, 8 है, 3 है, 14 है। तो क्या आप इन तीनों संख्याओं में कोई पैटर्न लगा पा रहे हो? आप बिल्कुल लगा पा रहे होंगे। आपने क्या सोचा होगा कि 8 और 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो 11 आएगा, और फिर 11 में यही संख्या कौन सी संख्या 3 को जोड़ा जाएगा ना तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते। ये पैटर्न और कॉलम में भी लगना चाहिए। जैसे कि कॉलम 2 में तीनों संख्याएं लिखी हुई है तो हम यहाँ पर देखिए कि 10 कैसे आ सकता है। तो हमने तो यहाँ पर पैटर्न लगाया कि 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और फिर 15 में हमें ये संख्या भी जोड़नी होगी ना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 8 और 3 11 था, फिर 11 में हमने 3 भी तो जोड़ा था, तब जाकर यहाँ पर 14 आया था। तो 15 में 9 जोड़ने पर तो 24 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो तीसरी संख्या 10 लिखी हुई है, तो ये पैटर्न तो यहाँ पर लग नहीं रहा। यहाँ पर हमें किसी और तरीके से ही सोचना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो कॉलम फर्स्ट में तीन संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाता है तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 8 और 3 11, 11 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो तीनों संख्याओं का योगफल 25 आ रहा है। अब आप देखिए कॉलम 2 में तीन संख्याएं लिखी हुई है, इन तीन संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना योगफल आ रहा है, 6 में 9 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर योगफल तो समान आ रहा है। तो तीसरे कॉलम में लिखी हुई तीनों संख्याओं का भी जो योगफल होगा वो समान ही होगा, लेकिन यानी कि 25 ही होगा। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता ना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन इतना तो पता है ना कि तीनों संख्याओं का योगफल 25 होगा। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 तो आ ही जाएगा। अब 14 में क्या जोड़ेगी जिससे 25 आ जाए, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर हम 11 लिख दें तो 14 + 11 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। आप पंक्ति में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि पंक्ति 2 में तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 10 1 इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 25 ही आ रहा है। तो यहाँ पर पहले पंक्ति में जो तीनों संख्याएं होंगी, यहाँ पर एक संख्या तो मिसिंग है, लेकिन तीनों संख्याओं का योगफल तो 25 ही होगा ना। 8 और 6 तो 14 हो जाएगा, और 14 में क्या जोड़ेगी जिससे 25 आ जाए। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम 11 लिख देंगे तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 11 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।